जज साहब, मैं बिना सबूत के कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मेरे पास एक गवाह है। ये सिद्धार्थ खुराना के हमशक्ल रघु की मां सुंदरी। तिवारी जी, सुंदरी को बुलाएं। मिलॉर्ड, हम कोर्ट में एक गवाह और पेश करना चाहते हैं। इजाजत है। जी, आइए। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है साहब। ये हमरा बेटा रघु है। रघु, ये कोनो सिद्ध खुराना नहीं है साहब। रघु, रघु बोल दो सबको। हाँ? आपको जो भी कहना है आप कटघरे में आकर कहिए। साहब, ये लीजिए। बहुत अच्छा किया जो तुमने यहाँ आकर मुझे सारी सच्चाई बता दी। मेरे लिए हुक्म का इक्का हो तो, और कल कोर्ट में ये सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मजा आएगा कल कोर्ट में। बंटी, कृतिका, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ बंटी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ठीक निकले। तुम मुझे कहते रहे कि मेरा भाई जिंदा है जिंदा, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा। यही तो मैं कह रहा था कि सिड जिंदा है। वो ही बंटी, वो रघु नहीं, वो सिड है, वो मेरा भाई है। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझती रही। बट यू नो व्हाट, मैं मॉम डैड को जल्द से जल्द कॉल करूंगी, उन्हें यहाँ बुला लूंगी। मेरा भाई है वो, और वो वापस आ गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। ऐसा क्या है? I'm not able to understand. मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मैं समझ नहीं पाया। क्या क्या छिपा रहा है वो हमसे? अब पता नहीं बंटी, बट यू नो व्हाट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा भाई वापस आ गया है ना, तो ये तो छोटी मोटी गड़बड़ है, 2 मिनट में ही सही कर देगा। अब वो हम सबके लिए लड़ेगा, जिन जिन ने उसके अपनों को परेशान किया है ना, सबके लिए। और इस बार मेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, तुम देख लेना बंटी।
साहब आपने जब जब हमारा रघु इतना छोटा था तब का फोटो है ये। हाँ फंस गए जाओ जीजू। योर ऑनर, ये ओपन एंड शट केस है। ये साफ हो चुका है कि ये आदमी सिद्धार्थ खुराना है ही नहीं। इसलिए डीडी पटेल पर लगे हुए इल्जाम अभी बरकरार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जमाई सिद्धार्थ खुराना की हत्या की है। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये शख्स और कोई नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फैसला तो हो चुका है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस फैसले पे एक बेगुनाह और एक गुनहगार की जिंदगी निर्भर करती है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इजाजत है। मैं चाहता था कि यह सच सबसे छिपा रहे, लेकिन आज मुझे यह सच सबके सामने लाना होगा। और सच ये है कि ये औरत मेरी मां नहीं है। रघु, अरे ये सबके सामने काहे झूठ बोल रहा है? हाँ हाँ, ए रघु रघु काहे झूठ बोल रहा है सबके सामने? हाँ, ये लड़की जरूर कोनो मंत्र फूंक दी है तुमरे पर। बोल दो सबको तुम हमरे रघु हो, हमरे रघु हो। हाँ, थोड़ा सा पैसे के लिए काहे झूठ बोल रहे रघु? रघु देखो देखो, हम तुम्हारी माई है हम। सच यही है, ये औरत मेरी मां नहीं है। ऑब्जेक्शन मेलॉर्ड, ये सरासर गलत है। ये गलत नहीं, ये सही है कि मैं सिद्धार्थ खुराना और मैं जिंदा हूं। और जितनी जल्दी आप लोग ये बात मान लें उतना अच्छा है। इस बात के अलावा एक और सच है। और वो सच ये है कि जो मरा वो सिद्धार्थ खुराना नहीं था। जो इंसान मरा वो इनका बेटा रघु था, रघु मराने का। झूठ, एकदम झूठ।
झूठ बोल रहा है? बच्चा है। रघु, काहे झूठ बोल रहे हो? हाँ, काहे झूठ बोल रहे हो? हमरा रघु जिंदा है। तुम हमरे रघु हो। हाँ, ये सब बिल्कुल झूठ है। बोल दो सबको, बोल दो इस लड़की को कि एकदम झूठ है ये। जो ये कह रही हैं वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। ये वाकई अपने दिल से और अपने दिमाग से मुझे अपना बेटा मानती हैं। सच ये है कि ये औरत दिमागी तौर पे बीमार है। और इसके दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि मैं ही इसका बेटा रघु हूं। और मेरी काफी कोशिशों के बाद भी मैं इन्हें ये समझा नहीं पाया। इन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है सर, और जितनी जल्दी उनको ये मेडिकल अटेंशन मिल जाए उतना इनके लिए बढ़िया है। पागल है हम? हाँ, पागल है हम पागल है। क्या कह रहे हो रघु तुम? हाँ, सब इस लड़की के चक्कर में ना। जरूर इस लड़की ने तुमने पर कुछ जादू टोना कर दिया है। ए रघु, सबको बता दो कि तुम हमरे रघु हो, हमरे बेटे रघु। थोड़ा सा पैसे से कहाँ मिलेगा रघु तुमको? हाँ, कहाँ मिलेगा? हम देंगे तुमको पैसा, मगर सच बोल दो इनके सबके सामने, जैसा हम ये हमरा रघु है, हमरा रघु। बोल दो रघु कि तुम हमरे रघु हो। इस लड़की की वजह से, हाँ, इस लड़की ने हमरे लड़के को हमसे छीन लिया। तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं। काहे की है हमरे साथ? काहे की हमरे साथ ऐसा? ऑर्डर, इन्हें बाहर लेकर जाइए। डायन के पास अपने रघु को हम नहीं जाने देंगे। अरे छोड़ो उनको, नहीं छोड़ेंगे। डायन के पास अपने रघु। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जी। जज साहब, अगर ये आदमी सच में सिद्धार्थ खुराना है तो इसकी पीठ में 3 तिल के निशान होने चाहिए। ये क्या बकवास है? क्या हो रहा है ये सब? क्या तमाशा है ये? हाँ, जज साहब, ये कोई तमाशा नहीं है। सिद्धार्थ खुराना ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसीलिए ये बात जानती हूँ। अदालत चाहती है कि आप वाकई में सिद्धार्थ खुराना हैं, तो आपको अपनी पीठ के तिल के निशान दिखाने होंगे। मानता हूं कि यह मामला पर्सनल है, लेकिन फिर भी आपको अदालत में आपके निशान दिखाने ही होंगे। सिर्फ वापस आ गया है। आपका बेटा, मेरा भाई, हमारे घर की खुशियां वापस आ गई है। क्या मेरा बेटा जिंदा है? किसका बेटा? मैं अगली फ्लाइट पकड़ के तेरी मां को लेकर वापस आता हूं। मैं आता हूं बेटा। मैं आपका वेट कर रही हूं, आप लोग जल्द से जल्द आइए। गॉड, मेरा बेटा जिंदा है। सिमरन, सिमरन,
साली साहिबा, आपने मेरी पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, लेकिन अपने बेदाग, साफ, स्वच्छ, सुंदर, निर्मल चरित्र बेदाग ही रह जाता अगर तुम मुझसे वो 3 तिल दिखाने के लिए ना कहती तो। लेकिन तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की ये बात नहीं समझेगी। खैर, कोई और सवाल, कोई शक, कोई शुबा, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी है तो सामने लेके आओ, नहीं तो खत्म करो ये सब। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि यह शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ खुराना है। जिससे यह साबित होता है दुर्गा देवी पटेल निर्दोष है। अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है और इन्हें हुई 6 महीने की तकलीफ के लिए माफी भी मांगती है और पुलिस पर बेवजह केस दाखिल करने की कार्रवाई का आदेश देती है। एंड केस इज डिसमिस। कैसे रहे? बढ़िया। मुबारक हो। थैंक यू। जरा साली साहिबा से मिलना है। अच्छा भाई, अब तो सब मिल गए हैं, तो खाना वाना साथ में खाएंगे रात में आज। तुम भी तैयार हो जाओ। सासू माम को घर लेके आ रहा हूँ मैं तुम्हारी बैंड बजाने के लिए। मैंने कहा था ना कि मैं सासू माम को जेल के बाहर निकाल लूंगा। कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। अरे ये तो तुम्हारे बुरे वक्त की आहट है। कहा था ना मैंने कि मैं वापस आ गया हूं अपने परिवार को बचाने और तुम्हारी बैंड बचाने। एक मिनट। इससे पहले वो मॉम सारी फॉर्मेलिटीज करके वापस आए, मुझे कुछ पूछना है। पूछे। तुम्हारी पीठ पे वो 3 तिल कैसे है? इतना शर्मा के क्या पूछ रही हैं? दौड़े में पूछिए। अच्छा ये बताइए कैसे लगे आपको हमारे वो 3 तिल? अच्छा नहीं वो भी छोड़िए, ये बताइए कि हमको वैसी अवस्था में देख के आपको कैसा लगा? जितना पूछा उतना ही जवाब दो ना। ओए वो डायरी। बकवास मत करो। सिद्धार्थ ये सब लिखेगा अपनी डायरी में, पागल किसी और को बनाना सच बताओ। हमने कहाँ बोला कि हमने ये सब सिद्धार्थ की डायरी में पढ़ा है। हम तो आपकी डायरी की बात कर रहे थे। आपकी डायरी में तो ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है?